श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज की इस बेसिक वास्तु क्लास के अंदर हम आपको ये समझाएंगे कि अगर वास्तु के जो डिफरेंट डिफरेंट जोन है, जैसे नॉर्थ ले लो, नॉर्थ ईस्ट ले लो, ईस्ट ले लो, साउथ ले लो या साउथ ईस्ट ले लो, तो वहां पे जब शौचालय आता है, चाहे वो शौचालय कॉमर्शियल का हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, फैक्ट्री में हो या हॉस्पिटल में हो, तो वास्तु का जो बेसिक नियम है, अगर नॉर्थ जोन के अंदर वाटर एलिमेंट के अंदर अगर शौचालय आ जाता है तो वहां पे उसकी क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या वो वास्तु दोष कहा जाता है, क्या वहां पे शौचालय वास्तु के हिसाब से बराबर है, वहां पे शौचालय होना जरूरी है, वहां पे शौचालय है तो किस तरह से हम उसकी रेमेडी करेंगे, किस तरह से उसकी टेस्ट रेमेडी होगी, किस तरह से उसकी स्पेस सर्जरी होगी, किस तरह से वहां पे हम कोई प्रकार की 3D एनर्जी रेमेडी यूज करेंगे। तो ये जो बेसिक क्लास है वास्तु की, जो स्टूडेंट्स हमारी वास्तु की बेसिक क्लास परचेस कर रहा है तो उसको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ हम हमारे एरियाज में उसको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। पर अभी आप इस ऑनलाइन सेशन में हो तो आप यहाँ पे आप ऐसा कुछ अपना नॉलेज गेन कर सकते हो कि वास्तु के अंदर अगर 16 जोन में, डिफरेंट जोन में शौचालय की एक्टिविटी हो तो क्या वो पॉजिटिव एलिमेंट एक्टिविटी है, नेगेटिव एक्टिविटी है, वो सब इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो आप अंत तक ये वीडियो देखना, ये क्लास देखना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा कि आपके प्रैक्टिस में अगर शौचालय गलत दिशा के अंदर है तो उससे किस तरह से बचा जाए, कैसे ट्रीट किया जाए, वहाँ पे तोड़ा जाए या वहाँ पे रखा जाए। कोई भी ऐसी आपकी दुविधा है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे शौचालय होने से कौन सी बीमारी आपको आती है, वो सब यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता देते हैं, आप शौचालय को देखिए। शौचालय को सबसे पहले आप कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऐसी स्टैचू है या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, पहले उसकी एक्टिविटी समझनी होगी, तो ही वास्तु का परफेक्ट और इंस्टेंट रिजल्ट ले पाएंगे। अगर आपको उस चीज की एक्टिविटी के बारे में पता नहीं है, वो किस तरह से काम में आता है, किस तरह से वो काम कर रहा है, उससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम क्या प्राप्त नहीं कर रहे, वो लॉजिक अगर आपके माइंड में होगा तो आप कहीं पे भी जाके कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। बट ये आपको समझना है, पहला काम यही है आपके लिए। तो आप यहाँ पे सोच की, अगर हम ये शौचालय की WC की बात करेंगे तो ये वेस्टर्न यूनिट है, वेस्टर्न WC है, इसमें इंडियन भी आता है। वेस्टर्न हो, इंडियन हो, अगर वो नॉर्थ जोन में आ रहा है, ईस्ट जोन में आ रहा है या साउथ ईस्ट में आ रहा है तो उसकी इफेक्ट एक जैसी होगी। अब शौचालय की एक्टिविटी क्या है? शौचालय यानी वहां पे हम डिस्पोजल एक्टिविटी कहेंगे। हम जो खाते हैं, जो पचता है, बाद में जो हमारा डस्ट इकट्ठा होता है, वो टॉयलेट के माध्यम के द्वारा हम वहां पे जाके उसको त्याग करते हैं, यानी विसर्जित करते हैं, वहां पे उसको छोड़ते हैं। तो इस पूरी डिस्पोजल एक्टिविटी कहा जाएगी। तो ये जो एक्टिविटी है, अगर वो किसी जोन के अंदर हो रही है तो वहां के गुण धर्म, वहां की जो पॉजिटिविटी है, उसको भी ये डिस्पोज करेगी। यानी समझ लीजिए, शौचालय की ये चीज है, ये डिस्पोजल चीज है, इसको डिस्पोजल जोन में ही रखा जाएगा। अगर आप कोई भी एक्टिव जोन में रख देंगे जहां से आपको फाइनेंस की प्रॉफिट होने वाली है, रिलेशनशिप मिलने वाली है, तो वहां की जो एट्रीब्यूट है, ये शौचालय वो एट्रीब्यूट को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्पोजल कर देगा और आपसे कहीं दूर लेके चला जाएगा, यानी वो सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट की आप एक्टिविटी पहले समझना। अब मैं आपको शक्ति चक्र की तरफ ले जाता हूं, वहां पे जाके आपको पता चलेगा कि आज हम किस जोन की बात कर रहे हैं। आज हमारा क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यानी हम प्रथम जोन नॉर्थ से बात करेंगे, नॉर्थ की फैमिली जोन से बात करेंगे। नॉर्थ में कहां पे शौचालय आएगा तो क्या इफेक्ट है और उससे कैसे बचा जाएगा, पूरी वीडियो आपको इसमें मिलेगी। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं, सबसे पहले अगर आपकी शौचालय नॉर्थ जोन में है तो यहाँ पे देखिए, मैंने नॉर्थ को ब्लू कलर से लिखा हुआ है, NNW को भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है, NNE को भी मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है। पिछली क्लास के अंदर हमने दिखा रखा है कि ये ब्लू कलर वाटर को प्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट जल तत्व को प्रेजेंट करता है। तो जल तत्व की अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि कितनी दिशाएं है, वाटर एलिमेंट की कितनी दिशाएं है, तो 1 2 3 4, यानी NNW नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ NNE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 जो दिशा है वो दिशा हमारी वाटर एलिमेंट की है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका इसके गुणधर्म क्या है, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का गुणधर्म है सेक्स एंड अट्रैक्शन, नॉर्थ का गुणधर्म है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, NNE का गुणधर्म है हेल्थ इम्यूनिटी और नॉर्थ
ईस्ट का गुणधर्म है क्लियरिटी ऑफ माइंड, यानी उसके एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आपको आकर्षण की शक्ति है, किसी को अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति है। यहाँ मनी अपॉर्चुनिटी यानी धन के संजोग खड़े करने वाली शक्ति है। यहाँ पे जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो आपके स्वास्थ्य संबंधित रोग प्रतिकारक शक्ति की यहाँ पे ऊर्जा है। और यहाँ पे आपको है क्लियरिटी ऑफ माइंड, यानी आपका माइंड कितना क्लियर होना चाहिए, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, किस तरह से उस सोच को आप अपने व्यवहारिक जीवन में इंट्रोड्यूस करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई, ये 4 फैमिली है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, यानी यहाँ पे कहीं भी कोई भी जोन डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली ये फैमिली को उसका पेन होगा, यानी उसकी इफेक्ट उधर मिलेगी, जिसको इफेक्ट ऑफ शेडो कहते हैं। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ भी इफेक्ट होगी, यहाँ भी इफेक्ट होगी, यहाँ पे भी इफेक्ट होगी। तो अब जनरली हमारी बात है, अगर नॉर्थ के अंदर हम नॉर्थ में अगर हम शौचालय रख रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वास्तु की इस तरह से 16 जोन निकली हुई है, आप कोई फैक्ट्री में जा रहे हैं, वहाँ का लेआउट ले लीजिए, पीडीएफ फाइल ले लीजिए, उस पर इस तरह से शक्ति चक्र की ग्रिड बना लीजिए और नॉर्थ को वहाँ पे क्लियरिटी से क्लेरिफाई कीजिए कि यहाँ पे ही नॉर्थ है। अगर वो उस नॉर्थ के अंदर वहाँ पे आपको शौचालय WC इंडियन के इंग्लिश कोई भी प्रकार की वहाँ पे शौचालय मिल रही है, तो वहाँ पे आप बिंदास कह सकते हो इस घर के अंदर धन कमाने के कोई भी अवसर नहीं है, धन नहीं आ रहा, धन रुका जा रहा है। आपके वहाँ पे अगर फैक्ट्री है तो कस्टमर बहुत आ रहे, ग्राहक बहुत आ रहे, पर उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे बिजनेस के अंदर, यानी सेलिंग नहीं कर पा रहे, माल बेच नहीं पा रहे, माल बिक नहीं रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, पैसे कमाने के संजोग खड़े नहीं हो रहे, नई जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल रही है तो बार बार छूट रही है, इंस्टेंट कंटिन्यूटी जॉब नहीं है, घर के अंदर पैसा नहीं आ रहा, घर में हर तरह से आर्थिक प्रॉब्लम्स है, ये सब आप कह सकते हो। अब उसके जो शेडो इफेक्ट है, यानी उसकी परछाई भी क्या कह सकते हो, वो भी यहाँ पे आपको आपके दिमाग में रखना है। तो आपको जॉब नहीं मिल रही, उसका रीजन है कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे। तो देखिए, यहाँ पे अगर WC है, यहाँ पे आप शौचालय अगर किसी के वहां पे आपको प्राप्त वास्तु के विजिट की में आपको यहाँ पे एग्जैक्टली आपको टॉयलेट प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे हमने मनी एंड अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम्स तो बता दी कि उनको जो भी प्रॉब्लम है, धन कमाने के नए संजोग नहीं मिल रहे, वो डिस्पोज हो रहे इसकी एक्टिविटी में। अब इसकी परछाई में क्या क्या इफेक्ट है, तो आप में व्यक्तिगत आकर्षण नहीं है, आप में इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप जॉब के लिए जब जा रहे हो, इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो आप अपने बॉस को इंप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये इफेक्ट आपको यहां से भी प्राप्त होगी, यानी एक शौचालय इसको भी डिस्टर्ब करेगा, NNW को भी। उसी तरह आपकी NNE को किस तरह से डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि नॉर्थ के अंदर जब भी शौचालय होगी तो उस घर की मुख्य जो स्त्रियां है, फीमेल है, मेल है, उनकी हेल्थ इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स आएगी, यानी उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति घट जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपके जीवन के अंदर पैसा नहीं आ रहा तो नॉर्थ ईस्ट की शेडो इफेक्ट में क्लियरिटी ऑफ माइंड, आप अपना दिमाग को वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, यानी कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आपको करना है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। ये इफेक्ट एक्चुअली नॉर्थ की तो एक ही इफेक्ट है कि धन नहीं आ रहा, पर उसकी परछाई की इफेक्ट है कि आप में ऐसी आकर्षण ही नहीं है कि आपको अच्छी जॉब मिले, आपके पास ऐसी स्किल तो है पर उससे आप किसी को आकर्षित नहीं कर पा रहे, आपके पास प्रोडक्ट है पर प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है कि कस्टमर मैग्नेटिक आपसे जुड़े, आपके साथ कनेक्शन करे, आपका प्रोडक्ट परचेस करे, आता है जाता है पर प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहा। आपकी सोच इतनी छोटी हो रही है इस शौचालय की वजह से कि आपको क्लियरिटी नहीं है कि मेरे साथ क्या बन रहा है। आपके बच्चे को पढ़ाई के अंदर क्लियरिटी नहीं है तो उसको अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी, वो किसी भी बिजनेस की या किसी भी स्टडी की या कोई भी जॉब की स्टडी कर रहा है, जैसे वो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब पाना चाहता है तो उसकी स्टडी के अंदर उसको अच्छे मार्क नहीं आ रहे क्योंकि उसके पास क्लियरिटी नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता, यानी पढ़ने में उसका ध्यान नहीं है क्योंकि शौचालय की एक्टिविटी यहाँ पे उसको प्रॉब्लम दे रही है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के अगर आपकी वास्तु कंसल्टेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, स्पेशली नॉर्थ जोन में, या वो कंस्ट्रक्शन के टाइम आप विजिट कर रहे हो, तो भी ये इफेक्ट आप उनके जीवन में फ्यूचर के अंदर दिखा सकते हो। अगर ऑलरेडी वहां पे ये पास्ट में कंस्ट्रक्शन हो चुका है
तो आप कंटिन्यूटी घर के अंदर जा रहे हो जहां पे लोग पहले से रह रहे, तो वहां पे शौचालय होगा, तो आप उनकी भी बात सुनोगे ना, तो ये परछाई वाली बात करेंगे कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, हमारे घर के अंदर हेल्थ इश्यू है, हमें अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रही। यानी कुल मिला के यही होगा कि वास्तु के अंदर जो गुणधर्म है और उस जोन के अंदर एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर या एंटी मेटल्स पड़ा होगा। आज हमने चर्चा की है ओनली फॉर नॉर्थ जोन की, वहां पे हमने आज इस क्लास में डिस्कस की है शौचालय की यानी एंटी एक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नॉर्थ जोन की ही बात करेंगे, वहां पे एंटी कलर की बात करेंगे, तो जिससे आपको परफेक्टली नॉर्थ के बारे में पता चले और फिर उसकी क्या रेमेडी है, किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, किस तरह से उसको बैलेंस किया जाता है, किस तरह से उसकी स्पेस सर्जरी की जाती है, किस तरह से वहां पे हम 24 घंटे के अंदर वहां की पॉजिटिविटी को वापस रिकंटिन्यू कर सके, केंद्रित में एकदम उसकी ऊर्जा को क्रिएट कर सके और हम वास्तु के ऐसे इफेक्ट ले सके जो हमारे जीवन में एक शौचालय के वजह से डिस्पोजल हो रही थी। तो फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छी तरह देखना, नॉर्थ की एट्रीब्यूट समझना, नॉर्थ की फैमिली जोन की एट्रीब्यूट समझना और वहां पे शौचालय की एक्टिविटी समझना। ये शौचालय की एक्टिविटी जब तक आपके माइंड में नहीं आएगी, शौचालय यानी डिस्पोजल प्रोडक्ट, डिस्पोजल एक्टिविटी, कोई भी जोन में होगा वहां डिस्पोजल होगा, वो जोन की इफेक्ट चली जाएगी, फैमिली जोन की इफेक्ट चली जाएगी। तो वास्तु के अंदर यही समझना है और यही करना है, तो आपको एकदम क्लियरिटी प्राप्त होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।